कभी तो होगा मेरा मिलन तुझसे होगा, कभी बनूंगा तेरा सजन, सपना ये सच होगा। नवाब, मैं तुझे कह रही हूँ कि इस नेट वाली शादी के चक्कर में मत पड़। अगर काली पीली भुजंगी लड़की हमारे पल्ले पड़ गई, अरे तो क्या करेगा हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि बड़े धोखे हैं इस राह में। नवाब मेरी सुन ले, हैं? और वो जो खाला थी ना हमारी, खाला जमीला, कौन सी? अबे बंस रोड वाली। बंस रोड वाली, बड़े अच्छा रिश्ता करवाती हैं वो। अरे हटा बुप्पो, ये दो के तेरे जमाने में होते होंगे। आजकल का तो ये फैशन है, लड़के लड़कियां नेट पर सेटिंग करते हैं और फिर शादी हो जाती है। ऐसे ये तो चेक कर कैसी है। दफा कर इसको हटा, कैसी फीनी शक्ल है इसकी, दूर। तू मेरे बच्चे, तेरे लिए तो करीना कपूर, कैटरीना कैफ होनी चाहिए, क्योंकि तू तो लगता ही शहजादा है नवाब। आमीन। जरा पुप्पो एक्सक्यूज मी, मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लूं वेबसाइट पर। नाम नवाबुद्दीन, कद 6 फुट, लंबा, गबरू जवान, आंखें दमपुख्त। पेशा क्या लिखूं पुप्पो? मेरे बच्चे क्या लिखना है, जो सच है वो लिख दे, यानी कि हरामखोरी, मुफ्तखोरी और निकम्मापन। हाँ। अरे पुप्पो, इस तरह तो कोई लड़की सेट नहीं होगी। पेशा इंजीनियर। अरे बेटा इतना झूठ बोल कि हजम हो जाए सब। तो इसमें झूठ वाली क्या बात है? घर में जितने भी सेवर खराब होते हैं कौन ठीक करता है? नवाब ही ठीक करता है ना। इंजीनियर क्या करता है? खराब चीजों को ठीक करता है। और वैसे भी पुप्पो आजकल इंजीनियर लड़कों की बड़ी डिमांड है। मैं तो सोच रहा हूँ कि लड़की भी कुछ डॉक्टर और इंजीनियर होनी चाहिए, बल्कि दोनों ही चलेंगी। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी ना, तू वैसे ही कर ले। लेकिन मैं ये कह रही थी कि नवाब तू मेरे लिए भी अब तो रिश्ता ढूंढ लेना। अरे बुप्पो, तुझे रिश्ते की नहीं फरिश्ते की जरूरत है। तुम नहीं सुनो, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे कपड़े प्यार से धोया करो। सिमी जी, आपको अंदाजा नहीं है, आपके जो ये कपड़े हैं ना, ये हम इतने प्यार से धोते हैं, इन्हें अपने गालों पे लगा लगा के धोते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन ये क्या करें, हमें नहीं पता ये धब्बा कहाँ से लग गया। एक तो दुलारे बाबू, मैं तुम्हारे हम से ना बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि सारा लखनऊ और दिल्ली एक साथ मिलकर ना हम बोल रहा हूँ। कान खोल कर सुन लो दुलारे बाबू, अगर मेरी कमीज से ये निशान नहीं गया ना तो मैं तुम्हें धो डालूंगी। लेकिन ये धब्बा तो आपकी शर्ट पे है ना सिमी जी, और दाग तो अच्छे होते हैं। अरे जब तुम्हारे मुंह पर ये दाग लगेंगे ना, तब मैं पूछूंगी कि दाग कितने अच्छे होते हैं। ओए शाबाश शाबाश, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश, ओए बल्ले बल्ले, ओए नवाब, बात सुने, कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई आपकी? या तो नवाब के हाथों कोई बेवकूफ बन गया है। जब बोलना फालतू ही बोलना, बच्चू जब बताऊंगा ना तो जल के राख हो जाएगी तू। अरे मैं क्यों जलूंगी, जलती है मेरी जूती। मुझसे पहले ना ये तेरे सर पे जो झाड़ लगा है इसमें आग लग जाएगी, ये जल के भस्म हो जाएगा। अरे नवाब मियाँ, बता भी दीजिए ना, इतनी तमीज क्यों बांध रहे हैं आप? तमीज ये कौन सी भैंस है जिसको बांध रहे हैं? अरे दुलारे बाबू, जिस वेबसाइट पे मैंने अपना बायोडाटा डाला था ना, बस 1 करोड़पति आदमी का फोन आया। अरे नवाब, क्यों किसी करोड़पति से उधार ले लिया? हम कहाँ से वापस करेंगे करोड़ों रुपया? उस करोड़पति आदमी को मैं ना बहुत पसंद आया हूँ। वो अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझसे करना चाहता है। वैसे एक सवाल है हमारा, इंतहाई मासूमाना सा सवाल, अगर आप कहें तो। पूछना, पूछ। सवाल यह है कि उस करोड़पति आदमी को आखिर आप ही क्यों पसंद आए? क्यों, मुझ में क्या कमी है? नहीं, कमी कोई नहीं है, एक्चुअली तो ज्यादती है, लेकिन हमारे हाजमे को हजम नहीं हो रही आपकी ये वाली बात। अबे बात सुन दुलारे, उसको अपनी लड़की के लिए इंजीनियर और डॉक्टर का रिश्ता चाहिए था। हाँ, लेकिन आप तो ना ही डॉक्टर हैं और ना ही इंजीनियर। फिर तुम दोनों कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मैंने उनको बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और तुम दोनों ने उन सबके सामने मुझे इंजीनियर साहब कह के बुलाना है। हाँ नवाब, मैं भी तो इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि तूने किस मुंह से बताया होगा कि तू एक निकट्टू और कामचोर आदमी है। देखिए नवाब, ऐसे रिश्ते जो हैं वो झूठ और धोखे की बुनियाद पे नहीं बनते, और अगर बना दिए जाएं तो फिर वही हाल होगा आपका जो हमारा हुआ इस घर में। क्या मतलब है, क्या मतलब है दुलारे बाबू तुम्हारा? मतलब कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही कह रहे थे कि जैसे आपने हमसे छुपाया था ना कि जहेज में हमें एक मुंह फट बदतमीज मुन्ना मिलेगा, तो अरे बड़ी जबान चलने लगी है दुलारे बाबू तुम्हारी। तुम दोनों को मेरी खुशी नजर नहीं आ रही? अरे कौन सी खुशी? अच्छा तो उनका नाम खुशी है ना, मगर हमें नजर तो नहीं आ रही।
किन पागलों में फंस गया हूँ मैं। क्या मुसीबत है, कितनी बैलें दे रहे हैं फकीरों को, देखो ये भी बैलें देते हैं। या अल्लाह मेरी तौबा। हाय। कहीं तो मोबाइल छीनने तो नहीं आ गए? कसम से मेरे पास मोबाइल नहीं है। हाँ, हाँ। मैं मोबाइल छीनने वाला लगता हूँ? मैं मोहल्ले में बच्चों से कुल्फियाँ छीनता हूँ। मुल्क का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। क्यों, तुम कोई मीनारे पाकिस्तान पर रहते हो जो मुल्क का बच्चा बच्चा तुम्हें जानता है? वैसे मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, एक मुंह भला भाई जरूर था जो बंस रोड पे रहा करता था। पता वो कैसे मुंह भला भाई बना? मैं और मेरी सहेली ना रोज उसकी दुकान पर जाके समोसे खाया करते थे, बड़ा मजा आता था। अच्छा मेरी बन्नू, अच्छा मेरी बन्नू। पापा नवाब कहाँ है? रंग बिरंगी लड़की, तू नवाब को जानती कैसे है? वैसे खुदा झूठ ना बुलवाए, जी भर के तू गोला गंडा लग रही है बिल्कुल। नौकरानी, गुस्ताख, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की तो तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। अरे वाह, तुम कोई बादशाह अकबर हो जो मुझे दीवार में चुनवा दोगे हैं? और बात सुनना, ये नौकरानी किसको कहा है तुमने? अरे मैं महारानी हूँ इस घर की। तू नवाब की कौन है? आप? मैं उस निकम्मे की फुप्पो हूँ। निकम्मा? लेकिन वो तो इंजीनियर है। हाँ, डाडा 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 भैया, डाडा भैया। वैसे आपने ना मुझे नौकरानी कहकर बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। नाराज हो गई मेरी बन्नू? खैर, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें माफ कर दीजिए और ये माफीनामा लीजिए। बिस्मिल्लाह। सोने की है? लोहे की है। अच्छा। हाँ, वैसे ये बताएं कि आप इतना ज्यादा सोना पहनकर घूमते कैसे हैं? अगर कोई उठाकर ले जाए तो? मुझे उठाना, दादा डॉन को उठाना मुश्किल ही नहीं, आसान है, नामुमकिन है। पापा नवाब। अरे क्यों मरी जा रही है नवाब के लिए? चुप कर। आइए आइए ना, आइए। चलो बेटी। हाय हाय फुप्पो, हाँ इनका भी तो तारुफ कराए ना हमसे। ये भाई हैं। हैं? तो तुम्हारा कौन सा भाई आ गया? तुम्हारा तो एक ही भाई था जो मेरा अब्बा था, उससे मरे हुए अरसा हो गया। ये बप्पी लहरी टाइप भाई कहाँ से पकड़ लाई हो तुम? मेरा मतलब है, हाँ हमें लगता है आपका सोने का कारोबार है ना? मुझे ना सोना बहुत पसंद है और मेरा बस चले ना तो मैं बस दिन रात है ना सोती रहूं। बबली डार्लिंग, बात कर। ये जो आपके साथ बैठी हैं ये जौजा मोहतरमा है? क्या अल्फाज बकवास कर रहे हो? ये मेरी बेटी है बबली। फुप्पो, नवाब कहाँ है? अरे निगोरे, मैं उम्र में तुझसे कम से कम 5-6 साल छोटी होंगी। तुझे शर्म नहीं आती मुझे फुप्पो कहते हुए हैं? जरा शीशे में अपनी शक्ल तो देखे एक दफा, बिल्कुल पुराना हबशी हलवा लगता है तू मुझे। पापा, हमारे नवाब कहाँ है? कहाँ हो तुम, चले आओ। बड़ी काली पई हो तुम। हमें माफ कीजिएगा मोहतरमा। अच्छा माफ। हाँ ठीक है, तो बस फिर इस माफी की एक चेन और दे दीजिए जरा, इसी तरह की ना। कुछ लड़कियां छेड़े मुझे तंग करे। अरे वाह, नवाब भी आ गया। हाँ, और नवाब इनसे मिलिए, ये हैं बबली। क्या ये बबली है? ये पसंद है तुम्हें बेटा? हाँ नवाब, हाँ यही बबली है, तेरे करोड़पति ससुर की इकलौती बेटी। अबे ये बबली कैसी हो सकती है? क्यों, ये बबली कैसे नहीं हो सकती? अबे नेट पे तो बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, लेकिन ये तो 3 दफा चलाइए, एंजॉय ना कर ज्यादा। ये मेरी बेटी है बबली, उसके बारे में तुमने ये कहा? तुमने मेरी बेटी को रुलाया? मैं डाडा डॉन हूँ। डाडा डॉन जिसने 99 कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि 99 लोगों ने उसकी बेटी को पसंद नहीं किया, और 100वां कत्ल भी इसीलिए करेगा। हाँ, अब बता तू क्या चाहता है, जिंदगी या मौत? देखिए डाडा साहब, हम खानदानी लोग हैं और हम अपने इस नौजवान इकलौते बच्चे को किसी ऐसे खानदान में नहीं ब्याह सकते जहाँ ये कत्लो गारत गरी होती हो। अरे बाबू बिल्कुल बचाव और मार रहे हैं। डाडा अंकल,
अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, तो मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अब तेरी कौन सी उम्र है कुछ बनने की? चुप कर, देख तेरी जान पे बनी हुई है। 1 मिनट, इसका फैसला बबली करेगी। तुम्हें नवाब पसंद है? पापा हाँ? मुझे ना नवाब बहुत अच्छे लगे। बस ठीक है, हमें भी आप बहुत पसंद आए हैं। अब नवाब की शादी बबली से ही होगी। लगता है आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो आपको ये लोग पसंद आ गए। हमें आप लोगों की साफ गोई पसंद है। झूठ से मुझे नफरत है, झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जी मैं भी हर वक्त सच बोलती हूँ, हत्ता कि ख्वाब में भी। और बचपन से ना हम लोग झूठ बोलने से बहुत डरा करते थे और सच भी डर डर के बोलते हैं अभी। लड्डू लड्डू, मुझे शादी नहीं करनी। अरे आप क्यों रोती हुई शक्ल बना के बैठ गए नवाब? अब बनना फवाद खान इमरान अब्बास। अरे खुद तो मरेगा, अपने साथ हम सबको भी मरवाएगा। पुप्पो मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। देखिए हमने इतनी दफा कहा, हमारी बात तो इन्होंने सुनी नहीं। अब देखे कैसी मुस्कान गायब हुई है चेहरे से। हैं? अब ये मुस्कान कौन है? अरे मुझे क्या पता मुस्कान कौन है, दुलारे बाबू ने बोला ना, इसी से पूछो कि कौन है मुस्कान। अरे दुलारे बाबू, अब ये कौन से नंबर वाली है? अब मुझे पता चला कि तुम इतनी खुशबू लगा के रोज रात को छत पे क्यों जाते हो। ये जो तुम सोच सोच के मुस्कुरा रहे हो ना 3-4 दिन से, अब समझ आ गया मुझे कि किसके बारे में सोच रहे हो। अरे क्या बात कर रही हैं आप ये? हाँ तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अरे कम से कम अपनी उम्र का ही ख्याल कर लेते। अपनी खूबसूरत बीवी तुम्हें नजर नहीं आती? सिम्मी, अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर, खूबसूरत। और तू चुप कर पुप्पो, साफ साफ बताओ दुलारे बाबू, कौन है ये मुस्कान? अरे भाई कोई नहीं है मुस्कान। मुस्कान कोई लड़की का नाम थोड़ी है। मुस्कान का मतलब है मुस्कुराहट। हैं? अब तो वो पीले बालों वाला डाडा अपनी मोटी भैंस बेटी से तेरी शादी करके ही रहेगा। हाँ अरे बुब्बा, अगर तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर सकती ना। अच्छा अच्छा बोलो, अगर ऐसा हो गया ना तो बस मर जाऊंगा मैं। देखिए हम पता है एक बात पहले से बता दे रहे हैं आपको, ये जो डाडा डॉन है ना, इसको झूठ से सख्त नफरत है। और आपने उससे बोला है झूठ, तो हमें लगता है उसके हाथों सवा कत्ल जो होना है ना, वो इन्हीं का होना है। नवाब, वैसे दुलारे कह तो बिल्कुल ठीक रहा है। इस मुसीबत में फंस गया हूँ यार, किसी तरह मुझे इस मोटी मुसीबत से निकालो। सोचो यार। हाँ तो खुद मुकाबला करना है अपनी खुद बुलाई उस मोटी भैंस लड़की से और उसके पीले बालों वाले बाप से। अच्छा सुने, आप लोग लड़े नहीं, हमारे जहन में एक आइडिया आ रहा है। क्या? तुम्हें नहीं लगता कि डॉन भाई शादी में जल्दी कर रहे हैं? जल्दी नहीं, बल्कि पिछली बार की निस्बत तो पापा ने 1 हफ्ते का टाइम दिया आपको। क्या मतलब? ये मेरी चौथी शादी है ना। चौथी? हाँ, और पता है 99 कत्ल में से ना 3 कत्ल तो पापा ने मेरे शौहरों के किए हैं। क्या? और मुझे लगता है नवाब जी कि उनसे ज्यादा मुझे आप प्यार करेंगे। कहाँ फंस गए मैं कातलों के बीच में। 3 शोरों को मारा उस सांड ने। क्या आपने मेरे पापा को सांड कहा? नहीं, आपके शोरों को, उन बेवकूफ के बच्चों को। अच्छा फिर ठीक है। वो दरअसल मेरे जो पहले शौहर थे ना, उन्होंने ये कहा था कि वो बिल्कुल रणबीर कपूर जैसे लगते हैं, लेकिन शादी की रात जब मैंने घूंघट उठाया ना तो वो चपरासी लगते थे। बस इस झूठ पे पापा ने उसको गोली से उड़ा दिया। वेरी गुड। दूसरे को कैसे मारा उन्होंने? दूसरे और तीसरे में से एक ने कहा था कि वो डॉक्टर है और दूसरा इंजीनियर, लेकिन बाद में पता चला कि एक वार्ड बॉय था और दूसरा नलके ठीक करता था। लेकिन आप परेशान ना हो, आपने तो कोई झूठ नहीं बोला ना। आपने कहा था कि आप रणबीर कपूर जैसे लगते हैं, तो वो तो आप लगते हैं। इसका मतलब इसने रणबीर कपूर को भी नहीं देखा। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं। अच्छा नवाब जी, मैं ना आपको बबलू कह के बुलाया करूंगी। मैं बबली और आप मेरे बबलू। बबलू की बबली और बबली का बबलू। अल्लाह मुझे इन कातलों से बचा। जब तू जलाल तू आई वाला को डाल तू। क्या करोगे देखेगा मुझे? अरे नवाब, तेरा आखिरी दीदार कर रहे हैं। अरे पुप्पो चुप करा ले इसे। चुप कर जा सुल्ताना। अरे मेरे सिम में बोलो।
अरे तुझे अल्लाह का वास्ता है सिमी, चुप कर जा। कुछ सोचो, मुझे इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। हमारे पास एक आइडिया है। बोलो बोलो। अरे भाई, अगर हम आपके होने वाले ससुर के सामने इनकी बुराइयां करें तो हो सकता है वो इनको छोड़ के यहाँ से चले जाएं। वाह 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 दुलारे बाबू, क्या आइडिया है। दिल को तुम्हारा मुंह चुमो। नहीं आज नहीं। हाँ लेकिन ये बुराइयां करेगा कौन? अरे वही जैसे बुराइयां करने का हुनर आता है। लो वो कौन? तुम। वाह वाह वाह, सारी डाल दो बुराइयां मेरे ऊपर। तुम लोग तो जैसे नन्हे काके हो ना। वैसे ये भी एक हुनर है। हर किसी में नहीं होता प्यारी बहन। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे ना उस भाई से बड़ा डर लगता है। मैं ना फुप्पो को साथ लेकर जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मेरे मुंह से कोई झूठ बात निकल गई तो वो मुझे उसी वक्त जान से मार देगा। तू अपने मियां दुलारे बाबू को लेके जाना जिसने तुझे मशवरा दिया था। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए मर नहीं सकती। अच्छा चल बस कर, मर मत। चल सिमी आजा। आओ समदन जी आओ। सिमरन, मेरा नाम तो रियाज है लेकिन रियाज तो हमारे ड्राइवर का नाम है। हमारा मतलब है नवाब की फुप्पो। जी वो हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो आपकी जो बेटी है ना बबली, वो बहुत प्यारी बच्ची है। लाखों में एक है। तो आपका नवाब भी तो लाखों में एक है। कहाँ, वो तो लाखों की गिनती में कहीं भी नहीं आता। अच्छा तो लाखों में एक होगा वो। दादा भाई, मैं उसकी बहन हूँ, इकलौता भाई है मेरा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अरे हट हराम है, काम चोर है एक नंबर का। हाँ, पैसे भी लूटता है लोगों से। हाँ। और दिन के 2-3 मोबाइल छीनना तो उसके लिए मामूल की बात है। वेरी गुड। ये तो हमारे खानदान में बिल्कुल फिट आता है। क्या? अरे शर्म करो दादा भाई, अपनी मासूम जैसी बेटी एक ऐसे निकम्मे लड़के को दोगे जो झूठा है एक नंबर का, इंजीनियर भी नहीं है, दिन भर पड़ा बिस्तर तोड़ता रहता है और लड़कियों से चक्कर भी चलाता है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, और पता क्या, अपनी प्यारी बेटी के लिए ना कोई दुलारे बाबू जैसा लड़का ढूंढो। ये बात कही, क्या बात है दुलारे बाबू की। अरे इतने फर्मा बरदार है ना, मैं कहूँ दिन तो कहें दिन, मैं कहूँ रात तो कहें रात। अरे मजाल नहीं है उनकी मेरे आगे जबान खोलने की। अरे ऐसे आदमी के साथ ना लड़कियां ऐश करती हैं, सुखी रहती हैं। क्या तो आप ठीक रही है, लेकिन अब हम नवाब को नहीं छोड़ेंगे। उसने हमसे झूठ बोला। ये क्या है दादा भाई, तो गुस्सा थोड़ी करते हैं। देखो ना, अच्छा हुआ ना कि निकाह से पहले नवाब की असलियत खुल गई। हाँ, और क्यों कत्ल करोगे उसे? हैं? छोड़ दो, दफा करो। बात सुनो, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि बबली नवाब जैसे बक्कार आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। निकल लो यहाँ से, निकल लो। मैं दुनिया से निकल जाऊंगा। गोलियां ही मत देनी। बच गया, मारे जाता कुछ। सब्जी हलवा पुराना। बबली के कहने पर हमने नवाब को माफ किया। वो कत्ल की सेंचुरी भी नहीं करती। शुक्रिया। मतलब अब मेरी बबली से शादी नहीं हो रही? नहीं, आपने हमें धोखा दिया है, लेकिन हमने आपको माफ किया। मुबारक हो। लेकिन हमने एक फैसला किया, इस घर से जाने का। नहीं, अब बबली की शादी नवाब से नहीं होगी। दुलारे बाबू से होगी। हमें तो अपनी माँ जैसी लगती थी, आपको भी तो माँ बन के पाला था। अच्छा वो मैं नहीं गई, वरना कोई गोली मुझे लग जाती तो क्या होता? अब आप हो इतनी खूबसूरत कि नजरें खुद ब खुद टेक जाती हैं। हाँ, मेरी सोने की अंगूठी ना गायब है। कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया। या तो ये चोर इस घर में रहेगा या दुलारे बाबू। हम कहाँ से आ गए बीच में? मैंने सोच लिया कि मैं अपनी तीनों दुकानें अपने बेटे कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। और कैसा किस्मत
में चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको